हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करते हैं बहुपद का जो पोर्शन हो गया है उससे आगे का बहुपदों के ग्राफ बनाना सीखेंगे और बहुपद के शून्यक या जीरोज क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे। तो बहुपद के शून्यक बताता हूं पहले। बहुपद के शून्यक को इंग्लिश में जीरोज बोलते हैं। तो बहुपद के शून्यक या जीरोज क्या है? जो भी बहुपद हमें दिया हुआ है उसमें यदि x के स्थान पर कोई संख्या रखी जाए और ऐसा रखने पर उस बहुपद का मान यदि 0 आ जाता है तो वह x का मान उसका शून्यक कहलाता है। x के उस मान को शून्यक कहेंगे। जैसे 3x + 5 कोई बहुपद है, तो यदि x के स्थान पर ऐसा कोई मान रख दिया जाए जिससे कि इसकी वैल्यू 0 हो जाए, तो x का मान लीजिए यहाँ x बराबर -5/3 रखें, तो px की वैल्यू -3 × -5/3 + 5, 3 3 कैंसिल, -5 + 5 0, इसलिए -5/3 क्या हुआ? इसका शून्यक हो गया। इसी प्रकार से यदि बहुपद हमारा द्विघात बहुपद है px = x² + 5x + 6, इस टाइप का बहुपद है, तो यहां पर भी x का वो मान, जैसे -2 रखा हमने, तो -2² + 5 × -2 + 6, 4 - 10 + 6 दैट इज 10 - 10 आ गया 0, इसलिए -2 इस बहुपद का शून्यक है। इस प्रकार से हमने जाना कि शून्यक होता क्या है। तो x की वो वैल्यू जिसके लिए बहुपद का मान शून्य हो जाए वही उसका शून्यक कहलाता है। यदि वो रैखिक बहुपद है तो एक शून्यक होगा, द्विघात बहुपद है तो 2 होंगे, 3 घात का है तो 3 उसके शून्यक होंगे, 4 घात का है तो 4 होंगे। इस प्रकार से यदि n घात का शून्य बहुपद है तो उसके n शून्यक होंगे। अब हम देखते हैं ग्राफ बनाना। शून्यकों में वो आगे बताएंगे। शून्यकों और बहुपद के अंदर जो x की घातें हैं उनके बीच में क्या संबंध है वो आगे पढ़ेंगे। पहले हम रैखिक बहुपद का ग्राफ बनाना सीखते हैं। रैखिक बहुपद y = fx = ax + b है, यदि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + b रैखिक बहुपद की, तो इसका ग्राफ एक सरल रेखा आता है, स्ट्रेट लाइन, इस प्रकार का ग्राफ आएगा। यदि कोई बहुपद रैखिक है तो उसका ग्राफ हमेशा या तो ऐसी रेखा होगी या फिर इस तरह से होगी, इस टाइप का ही ग्राफ आएगा रैखिक बहुपद का। या वो रेखा ऐसे हो सकती है, यानी किसी टाइप की हो बट सरल रेखा ही होगी। तो ax + b का जब ग्राफ खींचते हैं यदि ax + b का खींचे तो वह ग्राफ
इस तरह का आएगा। जिस पॉइंट पर ये एक्स वाई एक्सिस, ये मूल बिंदु, तो ग्राफ रेखा ये है। एक्स अक्ष को जहां पर काटेगी वो पॉइंट होगा माइनस बी अपान ए, 0। तो माइनस बी अपान ए, जिस पॉइंट पर इसने एक्स अक्ष को काटा है, यही इसका शून्य कहलाएगा। शून्य होगा माइनस बी अपान ए। इसको याद रखेंगे, डायरेक्ट भी याद रखिएगा, शून्य माइनस बी अपान ए होगा। अब हम देखते हैं कि ग्राफ कैसे बनाते हैं कि एग्जाम्पल से। यहां पर हमारा जो बहुपद है, पॉलिनोमियल है, y इक्वल्स टू 2x माइनस 5। तो 2x माइनस 5 का ग्राफ किस तरह से बनाते हैं ये देखते हैं। टू एक्स माइनस 5 का ग्राफ बनाने के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं जिसमें x और y के मानों को लिखेंगे। x के लिए कोई मान देंगे, स्वैच्छिक कोई सा भी मान दे सकते हैं। x के स्थान पर मान लीजिए हमने 1 रख दिया, x इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा हमारा y इक्वल्स टू 2 इंटू 1 माइनस 5, यानी 2 माइनस 5 आ गया माइनस 3। तो हमको एक पॉइंट मिल गया 1 कॉमा माइनस 3। दूसरी वैल्यू रख दी हमने, x इक्वल्स टू 0 रख दिया। 0 रखा तो ये माइनस 5 मिला हमें। 0 रखने पर माइनस 5। वैसे तो दो मानों से ही, 2 पॉइंट से ही बन जाता है ग्राफ, तो एक और पॉइंट रख लेते हैं, 2 रख दिया तो आ गया माइनस 1। 2 रखने पर माइनस 1 आएगा, 2 दूनी 4 माइनस 5 माइनस 1। अब इन पॉइंट्स को एक्स वाई समतल में प्लॉट कर लेते हैं, इनको बना लेते हैं। तो एक्स एक्सिस ये रहा, ये वाई एक्सिस, और ये ओरिजिन या मूल बिंदु। तो पहला पॉइंट है 1 माइनस 3। 1 माइनस 3 को बनाना है, 1 माइनस 3, ये पॉइंट मिला हमें 1 कॉमा माइनस 3। नेक्स्ट है 0 माइनस 5। 0 माइनस 5, 1 2 3 4 5, ये 0 माइनस 5 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है 2 माइनस 1, 2 और माइनस 1, ये आ गया पॉइंट 2 माइनस 1। अब इन पॉइंट्स को स्केल रख करके ज्वाइन कर दीजिए, मिला दीजिए, तो हमारा ग्राफ बन जाएगा। देखिए इनको मिलाते हैं, ये ग्राफ लाइन बन गई। तो इस तरह से हमने देखा कि लीनियर अगर पॉलिनोमियल है तो उसका ग्राफ एक सीधी रेखा ही बनता है। अब देखते हैं द्विघात बहुपद का ग्राफ किस प्रकार का आता है। तो हमने एक द्विघात बहुपद लिया है, y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ये ग्राफ है, इसका ग्राफ बनाना है इस बहुपद का। इसके लिए भी उसी तरह से x के लिए कोई ऐच्छिक मान देंगे और उसके संगत y के मानों को ज्ञात करते हैं। तो x के लिए हमने 0 वैल्यू दी, इसमें 0 रखिए, x के स्थान पर 0 रखते हैं। तो 0 स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, यानी 2 इंटू 0 माइनस 3, तो माइनस 3 मिला। 1 रखने पर हमको 0 मिल गया, माइनस 1 रखा
-1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 -3 तो -4, 2 पे 5, -2 पे 3, -4 पे 5, 3 पे 12 और -5 पे 12। इस तरह से हमको ये मान मिल गए। अब हमें क्या करना है, ग्राफ पेपर पर आप लोग ग्राफ की कॉपी ले लेंगे, उस कॉपी पर बनाएंगे। हम यहाँ पर इसको XY समतल में हमने ऐसे ही बराबर दूरी पर बिंदुओं को ले लिया है और इनको 1 2 3 4 इस प्रकार से लिख दिया है। 1 2 3 4 5, ये -1 2 3 4 5 होंगे। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से ये हमने XY समतल में बिंदुओं को अंकित कर लिया। अब पहला पॉइंट है 0 -3, 0 -3, 0 -3 ये पॉइंट होगा। नेक्स्ट 1 0, -1 -4 तो -1 -4। नेक्स्ट वन इज 2 5, 2 एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 2 खाने चलेंगे ऊपर की तरफ 5 तो 2, 5। नेक्स्ट -2 -3, -2 -3 ये रहा पॉइंट। फिर -4, 5 ये पॉइंट है, -4 5। 3 12, 3 और 12 यहाँ आएगा ये पॉइंट 3 12। और नेक्स्ट पॉइंट है -5 12, -5 ये पॉइंट हुआ और 12 खाने ऊपर जाएंगे तो ये यहाँ आएगा -4 -5 12 यहाँ पर आएगा पॉइंट ये। तो इस प्रकार से हमने इन सारे पॉइंट्स को मार्क कर लिया। अब इन पॉइंट्स को फ्री हैंड से मिलाएंगे। पॉइंट्स को फ्री हैंड से मिला दीजिए। फ्री हैंड से मिलाना है, ये पॉइंट था हमारा 2 5, ये 2 0 1 0। अब -1 -4, -2 3, अब इनको ज्वाइन करना है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गोलाई देंगे और ये आ गया कर्व हमारा। दिख रहा है। और इसी तरह से इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। इसको यहाँ से ये, तो देखिए ये कर्व हमारा बन गया, ये वक्र बना और ये वक्र कहलाता है परवलय। इस तरह का जो वक्र होता है उसको कहते हैं परवलय।
इसको 11th-12th क्लास में पढ़ेंगे परवलय को और डिटेल में कि क्या होता है परवलय। ये दो तरह का हो सकता है, या तो ऊपर की तरफ इसका मुंह खुला हुआ होगा या फिर नीचे की तरफ, दो टाइप का है परवलय। यानी हम कह सकते हैं कि किसी द्विघात बहुपद का ग्राफ जब खींचते हैं तो वो कैसा होता है, परवलयाकार। द्विघात बहुपद का ग्राफ परवलयाकार होता है। ठीक, अब दूसरा एग्जाम्पल इसी का ही, द्विघात बहुपद का ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसको देखते हैं ये कैसा ग्राफ आता है हमारा बन करके। तो यहाँ हमने बहुपद लिया है -x² + x + 6। x के लिए डिफरेंट वैल्यूज दी। x को हमने -3 वैल्यू दी तो -6 आया, y -2 दिया तो इसको समझ रहे हैं कैसे आ गया ये, एक दिखाता हूं। -2 दी वैल्यू हमने x को, तो -2² + -2 + 6 4 -2 + 6 10 -2 माइनस था यहाँ पर -4 -2² -4 -6 0 आ गया। इस तरह से हमने इन वैल्यूज को निकाल लिया है। अब क्या करना है, इन पॉइंट्स को मार्क करना है ग्राफ पेपर पर। तो पहला पॉइंट है -3, 6, -3 -6 -2 0 0 6 1 6 2 4 3 0 4 -6। इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर बनाते हैं। -3 -6 पॉइंट, -3 -6 ये पॉइंट रहा, -2 0 0 6 1 2 3 4 5 6 1 6 2 4 3 0 2 6 1 6 0 6 3 0 हो गया। 4 -6 4 -6 4 -6 ये पॉइंट्स हमने मार्क कर लिए। अब इनको फ्री हैंड से ज्वाइन करना है और कर्व हमें बनाना है। -1 4 एक पॉइंट रह गया, -1 4 -1 4 ये पॉइंट्स हो गए। तो देखिए कैसा बनेगा ये ग्राफ। इनको ज्वाइन करते हैं।
इन पॉइंट्स को भी ज्वाइन किया। यहां तक कर दिया। अब जो ये 2 पॉइंट्स रह गए 0,6 और 1,6, तो यहां पर इनको स्ट्रेट लाइन से नहीं, ऐसे नहीं मिलाना है, सीधे नहीं मिलाना है, फ्री हैंड से थोड़ा गोलाई देकर के मिलाना है इन्हें। इस तरह से देखा हमने, ये कर्व बन गया, ये भी एक परवलय बना, लेकिन ये ओपन डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ खुला हुआ है। इस तरह से इसको बना दिया। तो ये वक्र हमारा बन गया, जो कि एक परवलय है, नीचे की तरफ को खुला हुआ है। तो हमने ये देखा कि द्विघात बहुपद का जब ग्राफ बनाएंगे तो वह एक परवलय के आकार का ग्राफ आता है।